सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसीलिए संत लोग हैं अथवा संसार में हर लोग एक ही बात कहते हैं। सुबह उठते हो तो आपस में क्या बोलते हो? बोले राम राम, है ना, बोलते हो। अब कुछ लोग बदल गए महाराज जी, कुछ लोगों ने तो राम को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, मैं देखो संविधान का विरोधी नहीं हूं, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा समर्थक हूं। कौन भला ऐसा है जो उनका विरोधी हो? लेकिन राम की जगह पे भीम जी ने जगह ली, ये अलग अलग। बोले जय भीम, मैं विरोधी नहीं हूं। मैं ये जाएगा लाइव पे जाएगा हमारा, ये जो भी मोबाइल में चल रहा है, आप घर पे दोबारा, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन राम की जगह भीम जी ने कैसे ले ली? असंभव। और हो सकता है ले ली हो बाद में। एक आज प्रसंग और सुनाऊंगा, टाइम महाराज बता देना जरूर। वो जगह ऐसे ले ली हिंदुओं के लिए, ना मंदिर में चढ़ना उचित था, ना पाठशाला में बैठना उचित था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए वो उनके दलितों के मसीहा बने बाबा साहब, इसलिए उनको राम का नाम। बहुत सुंदर। अभी ये कौन सा? देखो, सब कुछ खाना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, सब कुछ खाना नहीं चाहिए, सब कुछ सुनना, सबकी सुनना। अगर सबकी सुनते रहोगे तो हम लोग पक जाएंगे। मैं भी यही कहता था आप जैसे। मैं आज के तिथि पर मैं कह रहा हूं, जिस समय संविधान लागू नहीं था उस समय दलित तो छोड़ो, मैं वाल्मीकि समाज के लोग मंदिरों में उनका आधिपत्य हुआ करता था। एक नहीं, मैं 20 उदाहरण आज दे सकता हूँ, और ज्यादा नहीं। अब इसमें मैं पुस्तकें ले नहीं आ रहा हूँ, केवल इन 2 पुस्तकों में मैं डेट तारीख सहित बता सकता हूँ। बात यह है कि आप सभी लोगों को भड़का दिया मोबाइल पर जो छोटे छोटे, इसलिए मैं क्या करा, सबकी न सुनो। मोबाइल पर तो अधिकतर सुनो, सबकी करो मन की, ज्यादा से ज्यादा सुनो सबकी। लेकिन वो बात सच है, सच्चाई सामने आती है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। नंबर 1 सुनो आप, हमारे जितना कोई स्पष्टवादी नहीं हो सकता है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अच्छा एक बात, वो संसार की सबसे जो दलित प्रकार की महिला होती है या पुरुष होता है, वो कौन सी जात का होता है आप बताओ। आपने यदि आप इसकी भी चर्चा कर लें, जो दलित निम्न जिनको लोग समाज में कहते हैं, वो कौन सी होती बता सकते? आप नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूं, वो होती वैश्या। काट के दिखाना मेरी बात। बात यह है माय बहन जी, आपके अभी गुरु नहीं है, इसलिए आप अपनी बात रखते हैं। मेरी बात समझो आप। जिस दिन गुरु के चरणों में आप चली जाएंगे, जिस दिन आपका शरणागत भाव हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। एक मैं प्रसंग सुना रहा हूं, केवल आप लोगों के हितार्थ। एक बार श्री रामानंद संप्रदाय के कुछ साधुजन, रामानंद संप्रदाय के साधुजन श्री रंग जी की मूर्ति को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। बता सकते हो रंग जी कौन है? बता सकते हो कोई? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अधजल गगरी छलकत। महाराज अब तुमको रंग जी तो हमने सुना नहीं, रंग भगवान जानते हो? नहीं जानते हो? सुनो रामायण की चौपाई। बार बार बरमागहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। अब हमारे पास बहुत कम समय है बहन जी, हम तो एक बात कह रहे हैं, आप एक काम करो, एक दिन का समय निकाल। नहीं, एक दिन छोड़ो, एक दिन में कुछ नहीं होगा हमारा बहन जी। सुनो, सावन चल रहा है ना, यहाँ पर जो माताएं बहनें ऐसी हों जिनको सत्संग प्रिय है, हम ये गाड़ी घर पे खड़ी करके हम आ जाए यहीं पर, 2 रोटियां सुबह नहीं 4 खाता हूँ, सुबह 4, दोपहर में भी मुझे चाहिए, यानी कि 6 रोटी सुबह टाइम, और शाम को सूर्य अस्त से पहले हमको 4 रोटी की व्यवस्था कर दो। कोई धन नहीं, कोई पैसा नहीं। मैं आपको 7 दिन छोड़ो, श्रावण मास की पूर्णिमा तक कथा सुनाऊंगा। बोलो, अरे अब अगले साल क्यों कहा, मर गए तो बोलो कल से करते हैं, हमें क्या दिक्कत है?
अगले साल जैसे आप इस समय रोटियां बनाने में क्या दिक्कत है? मैं किसी का हाथ का नहीं खाता हूँ, मैं अपने हाथ से खाता, मैं महाराज जी के साथ में। चलो अब मेरी बात सुनो, अगर ये आप हम लोगों को तर्क वितर्क होता रहेगा कुछ बनेगा नहीं। अब भाव में आओ, सत्संग से बड़ी कोई चीज नहीं, बीच में आप कोई बात बोलना एक सुन लीजिएगा, कम शब्दों में कहूंगा, अंत में अपने हमें टाइम भैया बता दो पहले हम एक बजा है, हम तो कह रहे 2 बजने वाला महाराज में भैया, महाराज जी का भंडारा है, भंडारा के 2 बजे जाना। नहीं महाराज जी को वहाँ जाना है, महाराज जी की कहीं बात है, दान दक्षिणा के बारे में सोचना नहीं। और ये भी मत सोच लेना यहाँ पर बैठी हुई माताएं बहनें, संतों की परिभाषा पर अगर बोलना प्रारंभ कर दूं तो आप पहचान नहीं, आप ढूंढना कठिन हो जाएगा संत क्या है। ये मत सोच लेना कि ठाकुर जी साथ मिलाए इसलिए कि यहाँ आरती करवाएंगे, बाद 10-20 रुपया चढ़ाएंगे। मेरे प्राणधन है इसलिए मैं अपने साथ लेके आया हूँ, इसकी जो तो हमारा बस यही भाव है। मैं इसलिए केवल यहाँ पर आने के 2 कारण, बोलो बाके बिहारी लाल की। आज मैं यहाँ पर आया और एक बात बता दूं, यदि आज के बाद यदि आप लोगों ने नहीं बुलाया तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। बीच में बोल दिया, बीच में मत बोला करो बहन जी, बीच में मत बोला करो, ऐसे तो आप कथू नहीं कर पाए कबो भाई, बीच में बोलते रहोगे। मेरी बात सुनो, मेरे शब्दों पर आगे लगातार शब्द हैं। अगर आप लोगों ने बुलाया नहीं तो मैं कभी नहीं होगा। महाराज जी से तो मेरी हो ही जाती है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहां से यहाँ तक की 600 से 700 रुपया की सीएनजी फूट जाती है। और अभी आप नहीं थी, इसके पहले मैंने यहाँ पर तालियां बजवाई थी। यहाँ आज आए, किसी दूसरे ने दान दिया तब यहाँ पर आए, दिल्ली से दान आया, उस भक्त के लिए ताली बजाओ जोर। उसने मेरे बोले कि महाराज उन समस्त भक्तों से, और उसने ये भी कहा था मेरा नाम मत लेना, लेकिन हमने ले दिया क्योंकि भैया कलयुग है, नाम नहीं लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आजकल तो माला ना पड़े तो महाराज कथा नहीं हो पाते हैं। बड़े बड़े जो बोले कि फलाने महाराज आ रहे, वहाँ पर केवल मंच पर केवल मंचासीन को सम्मान ही होता रहता, कथा नहीं होती है। जो अभी मैं 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर बता के जा रहा हूँ, वो आपको यहाँ 10-15 साल में कहो मिलना कठिन हो जाए। साधु संतों की कृपा हो जाए मिल जाएंगे। आप कोई बोलना नहीं, सिर्फ केवल बात सुनो। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक बार थोड़ा मेरा भाव बना लीजिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाल हरि। अब कोई बोलना नहीं, बीच में ध्यान से सुनना। मैंने सिर्फ दलित शब्दों की बात की थी, कोई मेरी बात को ऐसा ना ले। एक समाज ऐसा है जिसको वैश्या कहते हैं, वो सबसे ज्यादा संसार की निकृष्ट महिला मानी जाती है। आइए मैं आपको सुना रहा हूं। रामानंद संप्रदाय के कुछ संत लोग श्री रंग, अच्छा हाँ, तो रंग जी का भी प्रसंग मैंने वो कहा था, सुन लीजिए। भगवान श्री राम जी रंग रूप में हैं। रंग जो श्री रंगम मंदिर है वहां पर आप जाइए, भगवान जी लेटे हुए हैं। विभीषण जी उनको लेके गए थे और राम जी के कुल में यही पूछते आ रहे थे, कैसे होगा, बहुत लंबा है। आप जो हमसे जुड़ना चाहें, बच्चा हमारा सामने बैठा है, आप अपना नंबर लोड करवा दीजिए, मैं आप पर लिंक भेज दूंगा, वहां से सुन लेना आप, ठीक है। मैं बहुत विस्तार से श्लोकों को मैंने जहाँ से उत्पत्ति हुई सब कुछ मैंने बताया है। तो हुआ क्या, रामानंद संप्रदाय के कुछ संत लोग जा रहे थे, बड़ा सुंदर बगीचा देखा। पहले बगीचे कीचे बहुत होते थे, बढ़िया सुंदर आम के वृक्ष थे, तो उसमें रुक गए साधु संत लोग। बोले कि बस इसी में रुके बढ़िया, क्योंकि देखो पहले साधु संत घूमते ही रहते थे। जैसे हम यहाँ तक आए, किसी ने नहीं बुलाया, आए तो घूमते रहते, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो घूम रहे थे, श्री रंग जी को लेकर के जब भ्रमण कर रहे थे तो बगीचे में रुके, तो शाम को रुके, बड़ा आनंद से शाम को भोजन पानी टिककर उनका सब व्यवस्थाएं रहती थी पहले। तो हुआ क्या कि प्रातः कालीन वो जो बगीचा था, वन था, वो एक वैश्या का था, उसका नाम था बारमुखी। ध्यान से सुनना, वारमुखी नाम की वैश्या का वो बगीचा था, बहुत धनाढ़ थी,
उसने अपने देह व्यापार से अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित की महाराज, अरबों खरबों की। आज नहीं, आज के 600 वर्ष पहले की बात आप समझो। तो संपत्ति एकत्रित की, बड़े बड़े राजा महाराजा उससे मिलने आया करते थे। रूपवती इतनी थी कि ऐसा लगता था मानो देवलोक की अप्सराएं ही कोई यहाँ से उतर के आई हो। और जब राजा महाराजा आते थे तो भाई वो तो आप जानते हो धन इत्यादि सब कुछ देंगे, बड़े बड़े कीमती हार इत्यादि। तो उसके बाद अरबों खरबों की संपत्ति उस कालखंड में हो गई, आज के समय संख्यों में जाएगी। तो हुआ क्या महाराज, वो प्रातः कालीन उठ करके अपने बगीचे की ओर घूमने के लिए निकली। लेकिन हुआ क्या, उसमें संत लोग रुके हुए थे। उसने दूर से ही देखा कि मेरे बगीचे में तो आज संत लोग हैं। अच्छा, कभी कभी संतों की महिमा का गुणगान कानों से पड़ जाता है। बोले पड़ता कि नहीं पड़ता? कोई भी कितना भी धर्म विरोधी क्यों ना हो, कभी ना कभी उसके कान में राम नाम कृष्ण नाम जाता ही जाता है। ये देखिए आप मेरे कंधे पर देखिए, एक पटका पड़ा, इसमें क्या लिखा है बोलो? ये हमने क्यों डाला? जबकि सच पूछा जाए ये अपराध है, नामापराध, 10 अपराधों में नामापराध है। लेकिन मैं क्यों डाल के आया? क्योंकि हम तुमसे बिल्कुल ना बोले, तुम मेरी तरफ केवल देख ले तो हूँ, तुम्हारे मुंह से निकले क्या? क्या निकलेगा? अरे जोर से निकालो। यही निकलने लगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बस यही निकलने लगे कल्याण हो जाएगा। जो राधा श्री राधा कहे, बोलो जो राधा श्री राधा कहे, जो श्री राधा कहे कोटि बाधा मिटे। आगे वाला भजन तुम्हें पता नहीं इसलिए हम पूरा गवाएंगे नहीं, ठीक है? ये रील वगैरह खूब अच्छे ढंग से आती हैं तो आप देखना उस पे। जो राधा कहेगा उसके जन्म जन्म की कोटि माने होता है करोड़। और तुम्हारी कितनी बाधा हो पाई हो मुश्किल में, जब तक जन्म हुए तब से आज तक मुश्किल में 1000 बाधा नहीं हो पाई है, और इसमें करोड़ों बाधा है। मतलब जन्म जन्म की बाधा मिट जाती है राधा कहने से। एक बात कहूँ, राम जी भी राधा रानी के, कृष्ण जी भी राधा रानी के चरणों को दबाते हैं। ये क्यों? आप लोगों को समझे नहीं आएगा। क्यों नहीं समझे में आएगा? क्योंकि आपके पति ने आपके पैर दाबे ही नहीं। क्योंकि ये कलयुग का है, ये प्रेम तुम्हारा वासना युक्त है, और वहाँ पर उपासना युक्त प्रेम है, वहाँ पर उपासना युक्त प्रेम है? कोई बात अच्छी लग जाओ कर ताली वाली बजा दे कर, क्योंकि अब इस समय ना तो हमारे पास कोई हारमोनियम वाला है, ना ढोलक वाला है, ना कुछ। नहीं हम उनको साथ नहीं रख सकते हैं। देखो मेरे साथ संगीत है। मैं एक बात और बता दूं, बीच में अब भाव आ गया तो मैं बता दूं, मैं भगवान की कृपा से कथाकार हूँ, और भागवत कथा, राम कथा एवं भारतीय साहित्य का या सनातन साहित्य का सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथ है, जिसको कहने में 108 दिन लग जाते हैं, जिसका नाम है भक्तमाल ग्रंथ, उस कथा का मैं कथावाचक हूँ। महीनों कथा चलती है, हमारे एक समझौता नहीं होता। आपके गांव का कन्ना मेरे साथ ढोलक वादक होगा, ना पैड वादक होगा, वो मेरा साथी होगा, मेरे पंडित जी होंगे। क्योंकि कारण क्या होता है, तुम्हारा गांव के लोगों में गांव की बुद्धि का ही प्रवेश हो जाता है। जैसे महाराज जी आपके गांव के हैं, मैनेजर का अरे बेई बाबा जी हैं, बेई बाबा, लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ केवल नाम, हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन हाँ कुल जान गए हैं, काफी जान गए। रघुवीर दास जी महाराज बैठे, आप बताइए मैं कहीं जाता हूँ? मैं कहीं नहीं जाता हूँ, घर रहता हूँ। कथा घर, कथा घर, रिश्तेदारियों में भोजन नहीं करता हूँ। आप समझो, मेरे बहुत बड़े नियम है, लेकिन यहाँ पर मेरा प्रेम है, बहुत अच्छा प्रेम है। वो प्रेम केवल प्रेम अंदर का है, उजागर नहीं किया जाता है। तो सुन लीजिएगा। तो उपासना वासना को तो छोड़ो, अपनी वहीं बारमुखी वैश्या पे चलो। उसने देखा कि कोई साधु संत कोई पत्ते तोड़ रहा है, कोई चमड़ डुला रहा है, कोई धूप जला रहा है, कोई चंदन घिस रहा है।
तो चंदन पहले महाराज घिसा जाता था, तब वो लगता था, अब तो सब बनावटी आ रहा है, तो वो चंदन घिस रहा है। उसने कहा आखिरकार है कौन, क्या है, किनकी सेवा? तो देखा क्या, उस वैश्या ने देखा कि संत लोग हैं तो प्रेम बढ़ा कुछ, तो दूर से देखा एक बड़े से, काफी बड़े से श्री राम जी का विग्रह जो रंग रूप में था, रंग जी के रूप में, वो विग्रह सामने। और जैसे रंग जी के रूप में देखा तो वैश्या की नजर जब पड़ी तो कहते हैं नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और जुबान बंद थी फिर भी हर बात जानते हो, बोलो ना और बात सब हो जाए। समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अरे सुनो, इस संसार में अक्सर, हम बहुत खुलेआम कहता हूँ, इस संसार में अक्सर जिस कथा को लोग छोड़ देते हैं हम वहीं से प्रारंभ कर देते हैं। एक संसार में एक शब्द चलता, आई लव यू, हंस गए सब लोग। हाँ, हंसे क्यों? अर्थ समझो उसका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कहां से प्रारंभ होता है? नैनों से प्रारंभ होता है, संसार के लोगों में, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से। और मैं ये कहता हूँ यही आई लव यू एक बार मेरे भगवान से बोल लो, एक बार भगवान से बोल दो। क्या हिंदी में बोल रहा हूँ, हे मेरे भगवान मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो कहते हैं कि जो मुझे एक पग, भगवान कहते हैं जो एक पग मेरी ओर आता मैं उसके प्रति 60 पग जाता हूँ, और जो मेरी ओर एक पग नहीं आता मैं उसके लिए लोहे की लाठ बन जाता हूँ। समझो आप। तो हमारे कहने का भाव, ये प्रेम जो है वो उसकी नैनाचार हो गई। कितने सुंदर मलूक है, कौन भगवान है? लगता है कि राम जी होंगे। लोगों से पूछा बोले कौन है? बोले संत महात्मा है। बड़ा प्रसन्न हुई, बोली सोची कि मैं तो देखो जानता सब है, हर जीव जानता है मैं पापी हूं। कौन नहीं जानता आप पापी हैं, हम पापी? कौन नहीं? आपने जितने पाप करे हैं वो सब आप जानते हैं, और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने पाप ना किए। कौन कौन भोजन करके आया है? उठाओ हाथ, नीचे हाथ करो। अब तुम थोड़ी देर के लिए को मैं पापी नहीं हूं, और मैं कहता हूं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने में भी पाप लगता। बचकर दिखाओ, मैं प्रमाण दूंगा आपको। बात यह है कि आज के कथाकारों ने, मैया आज के कथाकारों ने केवल और केवल, शांत रहो शांत रहो, आज के कथाकारों ने केवल नाच गाना प्रारंभ कर दिया है। जब देखो जब कथावाचक आते हैं, ऐसा हमने तो इस क्षेत्र में देखा है, चिमटा वादक आएगा ऐसा उल के महाराज व्यास जी के को मुंह में लगा दे और कहो एकदम महाराज क्या सुदामा जी आएंगे, फिर ऐसी कटोरिया ऐसी लेके सब लोग कहेंगे भाई इधर किसी को गरीबी ना दे। ऐसा सब लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये हमारे सनातन साहित्य का, सनातन धर्म का बिगड़ता हुआ हिस्सा है। मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उस दिन ऐसा लगा मुझे यहाँ पर लोग धर्म के जागरूक हैं, धर्म के प्रति उन्मुख हैं, और जो उन्मत्त होते हैं धर्म के प्रति तो दायित्व बनता है एक संत का, एक कथावाचक का, एक समाज सुधारक का, वो आपकी भक्ति को पुष्टता प्रदान कर दे। समझ रहे हो आप? उसके आंखें चार हो गई, उस भाग के गई घर। बोले संत कहीं चले ना जाए, तो एक अपने घर से बड़ा बड़ा सुंदर हीरे मोतियों से जड़ित थाल लेके आई, और उस थाल में क्या भरे थे? बोले हीरे मोती जवाहरात मणियां स्फटिक इत्यादि। देश के जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो कीमती हार दे जाते थे उसने सब उनको रखा, एक पूरी परात भर के लाई, और दूर से ही संतों से निवेदन किया प्रभु, हाँ बोले आप मेरी सेवा स्वीकार करो। उन्होंने देखा जो महंत थे उसमें, अब उसमें कुछ ब्राह्मण भी थे, कुछ क्षत्रिय भी थे, कुछ उसमें वैश्य थे, कुछ दलित भी थे। हुआ ये, आपकी थोड़ी मतलब की चर्चा करते रहे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। संत रविदास जी भी दलित थे। मालूम कौन थे? कोई बाबा नहीं थे, साक्षात धर्म का अवतार थे, धर्मराज के अवतार थे। किसने जाना? जेहि जाने ते दे जनाई। जो ब्रह्म को उसी को वही समझ सकता है जो भगवान कृपा करेंगे, और वही संतों को समझ सकता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं।
तो क्या हुआ, उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया, बोले ले लो। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? चारों प्रकार के लोग रहते हैं जमातों में, संतों की कोई जात नहीं होती है, संतों की कोई जात नहीं होती है। वेद व्यास से बड़ा कोई और ज्ञानी नहीं है। और वेद व्यास कौन है? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वशिष्ठाय नमो नमः। वो वेद व्यास जी कौन है? प्रमाण तो ये मिलता वो भी दलित समाज से ही है जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। तो हम ये कहे, हाँ प्रमाण अगर आप चाहो तो मैं प्रमाण दे सकता हूँ, अगर कथा पहले पूरी हो जाती है, पहले नहीं। वेद व्यास जी दलित समाज से, भक्ति साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ वेद तो भगवान ने लिखे हैं। और अगर धर्म ग्रंथ अगर लिखा है कोई सबसे बड़ा संतों के आप लोगों की भक्ति को पुष्ट करने के लिए, तो वो लिखा है नाभादास जी ने। नाभादास जी कौन? बोले नवदसिया जात से, जो जंगलों में कोल भील रहते ना, जो दोना पत्तल बनाते थे, उन्होंने लिखा। ब्राह्मणों ने काशी में विरोध किया, क्या हुआ? कभी कथा जीवन में अगर तुमने सुनना चाहा, तुम लोगों ने अगर तुमने हमारी बात को थोड़ा भी अमल कर लिया, तो हो सकता है आप मैं भगवान का ठेकेदार नहीं हूँ, हाँ ना तुम सोचो कि मैं, और ना मैं आपके गुरु बनने का अधिकारी हूँ। अधिकार तो बहुत, हमारे बहुत शिष्य भी है, लेकिन हमारी पूजा पद्धति थोड़ी कठिन है। कठिन जरूर है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन भगवान का हो जाएगा, ये कन्फर्म। डायरेक्ट ब्रह्म संबंध होता है। जिस संप्रदाय से मैं हूँ, निम्बार्काचार संप्रदाय से, 4 संप्रदाय, उन्हीं में से केवल डायरेक्ट ब्रह्म संबंध होता है, अन्यथा होता नहीं है। तो हुआ क्या कि इस बार मुखी वैश्या ने कहा कि मैं कौन हूँ इसको मत पूछो, आप केवल मेरी सेवा स्वीकार कर लो, और आप लोग खाना पीना जो भी धन बेच लेना, मतलब इसको, और ठाकुर जी को। उन्होंने कहा जब तक, देखो हमने क्या कहा, सबसे सुनना नहीं चाहिए, सबके घर का खाना नहीं चाहिए, सबसे सब कुछ लेना। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक बताओगे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं अधम से भी अधम वैश्या हूँ, पूरे जीवन भर मैंने देह व्यापार से धन एकत्रित किया है, उसमें से कुछ आपके लिए संत सेवा में लाई हूँ। संत लोग चौंक गए, नहीं हम इनके हाथों का कैसे? अब तो उसके हृदय में करुणा जागृत हो गई। भैया ध्यान से सुनना, करुणा जागृत हो गई। बाहरे मेरे प्रभु, मैंने तो सुना है तुमने सबरी को गले लगाया, गले लगाने का मतलब धाम दिया। मैंने तो सुना तुमने जनाबाई को अपने गले लगाया फांसी के फंदे के रूप में। मैंने सुना तुमने करमयती बाई को ऊंट के, सड़े हुए ऊंट के खोख में दर्शन दिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जो अब संत महात्मा सुना हुआ है तो तुरंत गर्दन हिलाने लगी, मुंडी इनकी हिलने लगी। तुमने कर्माबाई के खिचड़ी भोगों में वगैरह वगैरह ध्यान किया। और प्रभु मैं मानती हूँ कि मैं अपवित्र हूँ, लेकिन एक बात तो नहीं समझ में आती है, जब मैं गंगा स्नान करने जाती हूँ, गंगा जी ने मुझे कभी नहीं रोका। देखो पॉइंट है पकड़ने वाला, गंगा जी ने मुझे कभी नहीं रोका कि तुम मुझे, मैंने मत स्नान कर, यमुना ने मुझे, कावेरी ने मुझे, मंदाकिनी ने मुझे कभी नहीं रोका, लेकिन तुमने कैसे रोक दिया? महाराज मेरे समझे में नहीं आ रही है। लेकिन अगर रोक दी है तो एक बात बताओ, मैंने तो ये सुना है कि गंगा स्नान करने से संत नहीं बल्कि गंगा जी पवित्र हो जाती हैं। सब वेदों की बात है ये। संत लोग गंगा में स्नान कर, संत लोग समझते हैं कि मैं पवित्र होने जा रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि संतों के स्पर्श से माँ गंगा का जल और हो जाता है पवित्र। बोले संत लोग, आप तो गंगा जैसी पवित्र नदियों को भी पवित्र करने वाले हैं, आपने मुझे टुकरा दिया। प्रभु कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। और जैसी थाल वापस चली तो कोई लालच बस नहीं, कोई प्रेम बस नहीं, उस वैश्या की मुख की द्वारा निकली हुई वाणी संतों के जो महंत थे उनके कानों में पड़ गई। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज ये बोले के आएंगे, क्या हुआ पूरी बात सुने। बोले काम करो, यथार्थ है कि अपवित्र धन भगवान के चरणों में चढ़ाया नहीं जाता है, उसको पवित्र करना चाहिए, और तुमने अपवित्रता से किया है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम ये धन ले जाकर के किसी स्वर्णकार को दे दो, और स्वर्णकार जब उस धन से उससे एक मुकुट बनवाओ और वो मुकुट ठाकुर जी को पहनाओ, तो ये हाथ जो है विनिमय बोलते हैं, विनिमय हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगी। वो आकर के मुकुट हमको दो और वो मुकुट हम भगवान को पहना देंगे।
बारमुखी वैश्या प्रसन्न हो गई। बोले किसी भी प्रकार से सही, लेकिन स्वीकार तो हुई। भैया बड़ा प्रसन्न हुई, गई तो एक स्वर्णकार से बात रखी। उन्होंने कहा चिंता ना करो, मैं बनाऊंगा। उनको सब एकत्रित किया, एक बहुत ही स्वर्णिम मुकुट हीरा जवाहरात मोतियों से सुसज्जित बनाया। जो भी उसने अपना धन खर्चा बताया वो अपना उसने लिया होगा, भाई बिना तो खर्चा कुछ होता नहीं, तो उन्होंने ले लिया। फिर क्या हुआ, बोले कि उस समय उसने आंका तो उस थाली के जेवरातों से जो मुकुट बना उसकी कीमत 3.5 लाख से कुछ पैसे अधिक बनी। आज के 600 साल पहले, आज के समय सोचो कितनी बड़ी बात है। लेकर के गई। अच्छा तब तक संत रुके रहे। अच्छा भगवान का स्थान थोड़ा ऊंचा लगाया ही जाता है, भगवान का स्थान जो होता है थोड़ा ऊंचा लगाया जाता है। वो लेकर के गई। जब लेकर के गई, संतों से निवेदन किया, लो प्रभु मैं आपके भगवान के लिए, अपने भगवान के लिए ये मुकुट लेकर के आई हूं, मेरे भगवान को पहना दो। तो संतों ने लेने के लिए जब चले तो भैयाओ ध्यान से श्रवण करना, कहीं चूक मत जाना ना, बाद में कहो कि मैं तो मेरा दिमाग कहीं और हो गया था, ये मन चंचल है ना। वो कानों में उस सभी संतों के आवाज आई, यानी कि आकाशवाणी हुई। बोले कि ना हो उसी के हाथ से पहनवा दो, ना हो उसके हाथों से ही पहनवा दो। तो उन्होंने कहा कि अब संत लोग हैं, अपनी अपनी चर्चा छिड़ने लगी। बोले वैश्या है, ये किसने बोला किसने बोला, नहीं समझ पाए। उन्होंने समझा किसी ने आपस में कहा होगा, नहीं समझ पाए। तो कुछ ने कहा कि चलो पहना दो पहना दो। बोले नहीं नहीं, विरोध, वो किसी ने कह दिया होगा, लाओ मुकुट हम पहनाएंगे। तो अंत में वो मुकुट पहनाने के लिए दे दिया। पुनः आकाशवाणी हुई उस जंगल में, उस वन में। बड़ा सुंदर आवाज, ऐसी आवाज जैसे कानों में जब स्वयंभू मन और शत्रुपा को पड़ी थी आवाज, तो मानव अवै भवंत आए, जिनका अस्थि मात्र शरीर रह गया था, वो आवाज कानों में पड़ी, बड़ी दिव्य आवाज थी। कहा कि ये मुकुट तो बारमुखी वैश्या के हाथों से मैं पहनूंगा। सबने देखा ये तो भगवान के विग्रह से आवाज आ रही है। अब संत क्या कह सकते थे। उन्होंने कहा कि जाओ ले जाओ, भगवान तुमको आदेश। अच्छा संतों की जमात चलती थी, कई संत थे, हजारों की संख्या में संत थे रुके हुए थे। तो हुआ क्या, बारमुखी वैश्या बड़ा प्रसन्न हुई। बोले हम जैसी अधम निर्लज्ज जिसने पूरे जीवन देह व्यापार किया और आज भगवान उसके हाथों से मुकुट पहन, कुछ शर्तों में एकदम शून्यता में चली गई। फिर बड़ा हृदय प्रसन्नचित हुआ और जैसी थाली लेके आगे बढ़ी, साहब एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई, ताली बजाने से पहले सुनो। जैसे ही वो जैसे मंदिर भगवान जो होते हैं वहां से ड्योढ़ी बना दी जाती है, जैसे यहाँ पर ड्योढ़ी, तो ऐसी काफी दूर ड्योढ़ी बनी थी। जैसे उस ड्योढ़ी पर पहुंची कि साहब उसी समय उसका मासिक धर्म प्रारंभ हुआ। रजस्वला स्थिति, बेचारी प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन सोच लिया कोई बात नहीं, भगवान को यही। आज भी संसार की माताएं बहनें रजस्वला स्थिति में कभी भी मंदिर की चौखट या घर में भगवान के विग्रहों को स्पर्श नहीं करती हैं। उसने कहा प्रभु आप चढ़ा। बोले नहीं नहीं, आकाशवाणी हुई, आप ले जाओ। अब उसने सबसे तो नहीं अपनी बात कह सकती है, जो संत के महंत थे उनसे एकांत में कहा कि प्रभु अब मैं उस योग्य नहीं हूँ, आप चढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि लाओ भाई, मजबूरी है। तो जैसे संतों के महंत ने वो पकड़ी, क्या थाली, मुकुट उसमें रखा हुआ है, सुंदर थाली में मुकुट रखा है, पकड़ी तो मंदिर के गर्भगृह से पुनः आवाज आई, यानी कि भगवान के विग्रह से पुनः। बोले नहीं नहीं महंत जी, मैं तो वो बारमुखी भक्तिन के हाथों से ही पहना। आहा
क्या कह दूं भैया, मेरा हृदय तो बस अब गदगद है, रोम रोम प्रसन्नचित है। वो गई और वो बारमुखी वैश्या ने ले गई। अब वो थर थर कांप रही है। दो स्थिति कि जीवन में कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, और जब दर्शन किए भी तो इस अवस्था में। और उस अवस्था में जब वहां पर पहुंची तो साहब मुकुट को पहनाने का प्रयास किया, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा माताओं का शरीर थोड़ा कहते थोड़ा छोटा होता, थोड़ी कद थोड़ा छोटा। अब वो पहुंच नहीं पा रही है। अब वो क्या कहे, क्योंकि कोई दूसरा संत स्पर्श नहीं कर सकता है। तो कहते हैं भगवान श्री रंगनाथ जी ने अपनी गर्दन झुका दी, अपनी गर्दन झुका दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। कोई पता नहीं साहब, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, और वही भाव के बस में आकर के भोग विदुर जी के घर छिलकों का लगाते हैं। आपने कैसे सोच लिया कोई दुनिया तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी निंदा करे। मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम अधिक नहीं, एक बढ़िया माला ले लेना, एक तुलसी की ये माला झोली ले लेना, और डाल करके इस उंगली से ये उंगली अलग रखना, अंदर अंदर केवल एक नाम करना, सीताराम 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 सीताराम, अथवा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। केवल इतना कर लेना। मैं आपको मंदिर प्रांगण में बैठ करके शंकर जी को सानिध्य में रखते हुए गुरु के चरणों के प्रताप के बल से ये वचन देता हूँ, आप दुनिया की महान शक्ति और भगवान की प्रेमिन बन जाएंगी, भगवान की प्रेमिन बन जाएंगी।